हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन बाय जीके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा कंटिन्यूटी आने के लिए आपको सबसे पहले लिमिट आना जरूरी है कि लिमिट क्या होती है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं कि लिमिट क्या होती है, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। किसी फंक्शन की लिमिट, उसके बाद आती है कंटिन्यूटी एंड देन आती है डिफरेंशिएबिलिटी। इसको बोलते हैं अपन कैलकुलस, ठीक है ना। तो कैलकुलस की शुरुआत होती है लिमिट से। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हमको समझना होगा कि लिमिट क्या होती है। लिमिट, ठीक है ना, कि भाई किसी फंक्शन की लिमिट क्या है। जैसे कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, सपोज एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस वन, इसकी लिमिट क्या होगी। अगर मैंने लिख दिया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 1। तो x प्लस 1 मतलब कि लिमिट जैसे जैसे x की वैल्यू 2 पे बढ़ती जा रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू कहां पहुंच रही है, समझना है। इस चीज को समझना जरूरी है थोड़ा सा। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट हो गया x इक्वल टू, अपन ने 2 बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना 2। अब यहां से जो है ये 2 पॉइंट हो गया, 2 का ये हो गया LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। अगर मैं 2 के इस साइड क्या होगा 1 होगा, 0 होगा, इस तरफ क्या होगा 3 होगा, 4 होगा। अगर मैं इस तरफ से इस पे बढ़ता हूं, ठीक है ना, 0 से लेके 2 तक पहुंचता हूं, तो समझना x की वैल्यू लेता हूं मैं यहाँ पे fx की वैल्यू लेता हूं। ये मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे x की वैल्यू मैंने मान लो 2 ली, 0 ली, x की वैल्यू मैंने 0 ली, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस 1, 1, ठीक है ना। कितनी हो गई 0 प्लस 1, 1। अब मैं जा रहा है 0 से पहुंच गया 1 पर। अब मैंने यदि x की वैल्यू लेता हूं कितनी 1, x की वैल्यू 0 ली पहले, फिर मैंने 1 ली, तो 1 ली यदि x की वैल्यू, तो फंक्शन कितना हो गया 1 प्लस 1, 2, ठीक है। अब मैं एकदम डायरेक्ट 2 पर नहीं पहुंचता हूं, बीच में कुछ वैल्यू लेता हूं 1 और 2 के बीच की। जैसे मैंने लिया कितना 1.2, 1.2 लूंगा तो कितनी हो जाएगी 2.2, 1.3 लूंगा तो कितनी हो जाएगी 2.3, 1.5 लेता हूं कितनी हो गई 2.5, 1.9 लूंगा यहाँ पे कहीं, है ना, तो कितनी हो जाएगी 2.9। और जैसे ही मैं वैल्यू ले लूंगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 3। ये कहां चल रहे थे अपन, इस तरफ से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, 2 के लेफ्ट हैंड साइड से हम चल रहे थे, तो हमको वैल्यू कितनी मिली 3। अब समझना उसी चीज को। अब मैं यहां से इसकी तरफ बढ़ता हूं 4 से, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं 4 से 2 की तरफ बढ़ रहा हूं, मतलब 0.2 है, 2 के ये हो गया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से जब मैं इस साइड बढ़ूंगा तो देखना, अगर मैंने राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने 4 रखा, एस की वैल्यू कितनी ले ली मान लो 4, एस की वैल्यू कितनी ले, ध्यान रखना 4। तो मैंने एस की वैल्यू यदि 4 ली है, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अगर मैंने एस की वैल्यू 3 ले ली, एस की वैल्यू 3 ले ली, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब 3 से और कम लेता हूं मैं 2.9 लूंगा तो कितना हो जाएगा 3.9। फिर 2.5 लूंगा तो कितना हो जाएगा ये 3.5। फिर 2.2 लूंगा तो 3.2, और ऐसे ही 3 पॉइंट से मतलब कि यदि मैं कहां तक 2 तक पहुंचूंगा, है ना, इस तरह से मैं लेकर कहां 2 तक, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी 3। तो आप देख रहे थे कि जब मैं 0 से 2 की तरफ बढ़ा तब भी वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई 3, और जब मैं 4 से 2 की तरफ बढ़ा तब भी मेरे को वैल्यू कितनी मिल गई 3। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से जाएं चाहे राइट हैंड साइड से जाएं, दोनों तरफ से आपको जो फंक्शन की लिमिट मिल रही है सेम मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती हैं तभी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो LHL इक्वल टू RHL मतलब कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट। ये तो हुई लिमिट की बात। अब हम करेंगे बात कंटिन्यूटी की कि भाई कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी क्या होता है, किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसको बोलते हैं अपन,
वो समझते हैं। ठीक है, तो लिमिट आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं इस चीज को। अब जैसे कि इसको मैं हटा रहा हूं, मान लो अब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हम LHL से बढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से 2 पर, तो हमको वैल्यू कितनी मिल रही है 3। ठीक है ना, यहां से अपन बढ़े इसकी तरफ तो हमको वैल्यू मिली 3, यहां से बढ़े 2 की तरफ तब भी हमको वैल्यू मिली क्या 3। उसी पॉइंट पर मतलब 2 पर यदि फंक्शन की वैल्यू हमको कितनी मिलती है, फंक्शन की वैल्यू है 2 पर हमको क्या मिलती है, तब भी 3 मिलती है। तो समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर यदि सेम आ जाती है तो हमको यहां से 4 तक जाने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें कि बिल्कुल कंटिन्यू हम चलते जाएं, नाम से ही मालूम चल रहा है आपको कंटिन्यू, है ना, कि बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत ना पड़े हमको उसका ग्राफ बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, और उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू, मतलब सपोज अपन ने यहाँ पे a ले लिया, तो इसको हम कहेंगे कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है ना, एट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसका एक और अपन उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे कि मान लो, ठीक है ना, जिसको आप नोट कर सकते हैं, ये डेफिनेशन हो गई आपकी लिमिट की ऊपर वाली, नीचे हो गई कंटिन्यूअस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब, ये जो चीज लिखी है इसका मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू a इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। ये एक दूसरी डेफिनेशन उसकी क्या ला सकती है, कुछ क्वेश्चन अपन इससे भी कर सकते हैं। अब समझते हैं ग्राफिकली इसको, ठीक है ना, ग्राफिकली जैसे कि ये x y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है, ये 0, अगर ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, s की वैल्यू 0 से कम है मान लो, है ना, ये 0 है, 0 से कम यदि वैल्यू आती है तो इस पर मेरे को क्या मिल रहा है 1। 0 से कम मैं कोई सी वैल्यू लेता हूँ इसकी, चाहे -1 ले लूँ, चाहे -2 ले लूँ, चाहे -3 ले लूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है सिर्फ 1, चाहे -4 ले लूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है 1, ठीक है ना, 1। और जैसे मैं 0 पहुंचता हूं तो मेरे को 1 ना मिलकर क्या मिलता है 2, क्या मिलता है 2, 1 नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना। और 0 से आगे बढ़ता जाता हूं तब भी क्या मिलता है मेरे को 2, तो 1 पर भी 2 मिल रहा है, 2 पर भी 2 मिल रहा है, 3 पर भी 3 मिल रहा है, ये सब, है ना। ऐसे पॉइंट पर मेरे को क्या मिल रहा है 2। तो क्या करेंगे, यदि -4 से लेकर 4 तक मेरे को जाना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, फिर यहाँ पहुंचूंगा, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है यहाँ से, फिर इसका ग्राफ बनेगा। तो इस पॉइंट पर एट x इक्वल टू 0 ये फंक्शन क्या हो गया, टूट गया इसका ग्राफ, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये होती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज 5.1 में आज हम कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं किस तरह से इसको अपन करेंगे। कुछ क्वेश्चन अपन ग्राफिकली भी करेंगे और कुछ इन फॉर्मूलेस का यूज करके, ये जो अपन रिजल्ट निकाले हैं इनका यूज करके अपन करते हैं इनको, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रूव दैट द फंक्शन f(x) 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। तीनों पे हमको देखना है, प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास, वो लिख लेते हैं f(x) इक्वल टू 5x - 3। पहले क्या पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0, जिस पर चेक करना है वो पॉइंट लिख लेते हैं, एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या फंक्शन सीधा सीधा है तो इसमें अपन सिर्फ लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एट x इक्वल टू 0, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 आप चेक कर लें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3। लिमिट निकालते हैं, आप 11th क्लास में सीखा है आपने, डायरेक्ट आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो 5 × 0 - 3, तो इट इज -3, ठीक है। तो लिमिट निकल गई x इक्वल टू 0 पर एंड उस फंक्शन की वैल्यू 0 पर f(x) इक्वल टू 5x - 3 है,
तो एफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू जीरो माइनस थ्री, मतलब ये भी आ गया -3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंस लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, therefore एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। हो गया, बस इतना ही करना है। अब ऐसे ही आपको देखना है एट एक्स इक्वल टू -3, तो एट एक्स इक्वल टू -3 के लिए बिल्कुल फंक्शन लिखो, x की वैल्यू कितनी ले लें अपन, -3। फंक्शन एट एक्स इक्वल टू x टेंड्स टू -3, -3 यहाँ पे -3 कर दें आप, तो -15 माइनस कितना हो गया ये माइनस का 18। ऐसे यहाँ पे कर दें आप, -3 पर चेक करना है इसकी वैल्यू, 5 इंटू -3, तो इट इज -18। आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर आ गए। वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। बिल्कुल सेम प्रूव करना है, ये प्रूव करना है मतलब वो तो होगा ही, करना है इसको ना। तो आप देख सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 5 पर चेक करना है, तो 5 रख दीजिए यहाँ पे, -3 रखा था अभी, अब 5 रख दो, 5 पे चेक कर लो भाई, यहाँ पे 5 रख दें, कितना जाएगा देखें अपन, 5 5 जो 25 -3 इट इज 22 एंड 25 अगेन 25 में से 3 गए तो 22, ये फिर से इक्वल आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो एक आता है प्रूफ करने वाला है ना, अब दूसरा देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको आप। सो दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, मतलब हमको यहाँ पे चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक करना है। तो कुछ नहीं करना, आप 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो है कि नहीं है, या तो कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स विच इज 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 काय पे देखना है अपन को, 3 पर। तो एट x इक्वल टू 3 आप निकालने सबसे पहले लिमिट एट x इक्वल टू 3 ऑफ फंक्शन एफ एक्स लिख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन कौन सा है 2x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू रख दें आप x की जगह पे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब कि आप समझदार है 9, 9 to 18, 18 minus 1, this is 17 एंड फंक्शन की वैल्यू निकाल लो आप 3 पर, तो f3 कितना होगा देखते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, इट इज ऑल्सो 17। so therefore we can say that since limit x tends to 3 of fx equal to f3, तो लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर सेम आ गई है, तो हम कह सकते हैं therefore फंक्शन fx is continuous at x equal to 3। बस वेरी इजी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसको पॉज करके आप नोट करें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा भी यही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हमको एक पॉइंट दिया था, पॉइंट पर चेक करना था। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ये 2-4 फंक्शंस हैं, अपन को ये देखना है कि ये किस पॉइंट पर मतलब ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसमें पॉइंट नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट, लेट एनी पॉइंट सी मान लो विच इज बिलोंग टू एनी रियल नंबर है एक सी, इस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो। जब नहीं दिया होगा तो आप ऐसा मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, सी मान सकते हैं, मैंने सी मान लिया ना। सो एट x इक्वल टू सी, सी पर आप देखें लिमिट x टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू सी x माइनस 5,
इसमें सी रख दें आप ऐसी जगह, तो ये आएगा सी माइनस 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू सी पर भी देखते हैं अपन, एट एक्स इक्वल टू सी, सी पर भी क्या आएगी सी माइनस 5। तो अपन कह सकते हैं सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी, क्योंकि ये एनी पॉइंट था ना रियल नंबर, एनी रियल नंबर, बस किसी भी रियल नंबर को क्या है कंटिन्यूअस है। ऐसे ही आप ये वाला देख लो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 5 दिया है, यहाँ पे आगे ये क्या दिया होता है फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब कि इस वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, जिस पर डिफाइन है उसी के लिए चेक करना है हमको। तो x इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं, क्यों? क्योंकि 1/5 माइनस 5 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये लिखा हुआ है, उसको छोड़ दो आप, उससे मतलब नहीं है अपन को। अपन फिर से वही करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, लेट, जैसा यहाँ पे लिया था एनी पॉइंट सी, ऐसे ही वहां पे ले लो, लेट एनी पॉइंट सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर ले लिया हमने, एट एक्स इक्वल टू सी, सी पर आप देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक्स टेंड्स टू क्या, सी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी 1/x माइनस 5, तो इसमें आप लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/c माइनस 5, एंड फंक्शन की वैल्यू देख लो आप एट सी पर, सी पर भी आपको वही मिलेगी, इस फंक्शन में सी रख दो यहाँ पे, तो 1/c माइनस 5, तो देयरफॉर सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ऑफ एफ एक्स equal to fc, therefore fx is continuous at any real number। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अपन देखते हैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो आइए नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, आपको वो दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 है, यहाँ मॉड एक्स माइनस 5 है। ठीक है ना, तो फॉर्मेट वही है, एनी पॉइंट सी ले लो जो कि एक रियल नंबर हो, उस पर अपन देखेंगे फंक्शन की लिमिट, ये फंक्शन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो यदि अपन यहाँ पे रखें तो आप सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अपन इसको सिंप्लीफाई यदि करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 अपॉन लिमिट अपॉन एक्स माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचेगा, सिर्फ लिमिट अपने पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और यहाँ पे सिर्फ एक्स प्लस 5 बच रहा है। क्या है, फंक्शन ये सिंप्लीफाई हो रहा है, फैक्टर्स हो रहे हैं उसके कट रहे हैं, तो आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि लिमिट में अपन ऐसा ही करते थे, तो आप कर सकते हैं इसमें, और करना चाहिए आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सी प्लस 5, सी पर भी आप जब देखें तो यहाँ पे आप रखेंगे इसकी वैल्यू, तो सी प्लस 5 वो ये सी एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो सी स्क्वायर माइनस 25, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बचेगा, सी प्लस 5। ये दोनों फिर से सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एनी रियल नंबर। एफ एक्स मॉड एक्स ले लो यहाँ पे, मॉड एक्स माइनस 5, सिंपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मॉड एक्स माइनस 5 सी, तो यहाँ पे मॉड सी माइनस 5 हो जाएगा। अब ये वैल्यू अंदर प्लस किया है चाहे माइनस किया, मान लो माइनस 2 आ रही है तो भी 2 ही आना है, प्लस 2 आ रही है तो भी 2 ही आना है, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आए, क्योंकि एक सी क्या है, एक रियल नंबर है। आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू आए चाहे प्लस की वैल्यू आए, आपको पॉजिटिव मिलना है हमेशा। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखें फंक्शन की वैल्यू, इसमें डायरेक्ट सी रख देंगे तो सी माइनस 5, तो उसी प्रकार ये दोनों इक्वल हो गए, तो वी कैन से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
नोट कर लो इसको आप, फिर अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से पहला क्वेश्चन जैसा रिपीट हुआ यहाँ पे, देखें अपन। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, क्या लिखा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, एक्स इक्वल टू एन पर बताना है। तो एट एक्स इक्वल टू एन ले लो आप, लिमिट निकाल लो इस पर एक्स टेंस टू एन पर फंक्शन की, क्या आएगी आप देख सकते हैं। एक्स टेंस टू एन, फंक्शन है एक्स की पावर एन, सो इट बिकम्स एन की पावर एन, एन रेज टू द पावर एन। और एन क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। एन लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एन पर देख लें अपन, तो ये भी एन की पावर एन आ जाएगी। तो वी कैन से दैट सिंस लिमिट एक्स टेंस टू एन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एन की इक्वल टू फंक्शन एट एन, ये बराबर आ रहा है। Therefore we can say that f(x) is continuous at x equal to n। बस यही करना था, हो गया। पॉज कर दो वीडियो और नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है यहाँ पे, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन है, किस तरह से डिफाइन है समझना। f(x) इक्वल टू एक्स, एफ एक्स होगा कब, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। यदि x की वैल्यू हम 1 से कम या 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमको x लेना है फंक्शन, ठीक है ना। यदि हम x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेते हैं तो हमको फंक्शन क्या लेना है 5, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 या 3 में आपको फंक्शन अब आगे ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है। और पूछा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, या एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो तीनों का हम चेक करेंगे कि किस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 पर। सबसे पहले तो फंक्शन आपके पास लिख लेते हैं अपन, फंक्शन लिखा है फिर भी लिख लें आप, x एंड 5, x लेस देन इक्वल टू 1 और 5 होगा कब, इफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। ये देखना है। तो सबसे पहले 0 पर देखें अपन, तो एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर अपन लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन। तो भाई देखो 0 जो है अपन को 1 के लिए बताया गया है, 0 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ पे x। तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 से कम के लिए हमको f(x) क्या लेना है x, तो यहाँ पे x ले लो, लिमिट रख दो तो 0 ही आएगा। एंड f(0) 0 के बराबर जब है तो 0 से मतलब 1 से कम के लिए यही लेना है। तो ऑब्वियसली अपन यहाँ पे फिर से क्या लेंगे, x लेंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा फिर से 0। तो हम कह सकते हैं क्या, अपन यहाँ कह सकते हैं सिंस f(x) लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ f(x) इक्वल टू f(0), देयरफॉर f(x) मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब 1 पर देखते हैं, तो यहाँ पे अपन चेंज करके 1 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। तो जब लिमिट अपन x टेंस टू 1 ले रहे हैं, 1 के लिए देखना 1 तक यही चल रहा है अपना x की वैल्यू जब 1 या 1 से छोटी है तो यही लेना है, तो अभी यही आएगा। लेकिन यहाँ पे 0 ना आ गया, x टेंस टू 1 है, तो x की वैल्यू अपन 1 रखेंगे, कितना जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे अपन 0 की जगह 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 1। फिर से हमने देखा कि x टेंस टू 1 एंड f(1) आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब देखते हैं हम x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2 पर हम देखें तो अपन ने ले लिया 2, यहाँ पे भी 2 2। तो जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा के लिए हमको कौन सा फंक्शन लेना है यहाँ पे 5। तो ये वैल्यू क्या जाएगी, अब लिमिट कहीं तक जाए, लेकिन ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, वो तो 5 ही रहेगी। दिस इज 5। एंड फिर फंक्शन की वैल्यू 2 पर देखेंगे तो भी क्या आ जाएगी ये 5। फिर से हम देख रहे हैं कि ये 2 पर जो लिमिट और इसकी वैल्यू जो आ रही है
बराबर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन 2 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है ना। इसको आप करें अच्छे से, फिर अपन देखते हैं और आगे क्वेश्चन, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। तो ये हमारे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी का पार्ट फर्स्ट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें, और अपनी स्टडी इसी तरह कंटिन्यूअस चैप्टर की तरह भी कंटिन्यू करने दें, ठीक है ना। बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं और आगे इसी तरह से वीडियो आपको बनाता रहूँगा। तो इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, या 1-2 पार्ट और लेंगे इसके, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।